तो हरियाणा में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है। आईएमडी ने राज्य में मौसम सामान्य और शांत रहने की संभावना जताई है। बीते कुछ दिनों में कोहरे और ठंड के असर के बाद आज वेदर अपडेट ये है कि मौसम सामान्य बना रहेगा, मगर रात को पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में फिर से दस्तक दे सकता है। इसके प्रभाव से दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। कल 1 फरवरी को राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, ओले व बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने से लोग परेशान हो सकते हैं। इसका असर खासकर खेतों से खड़ी फसलों और खुले में बंधे पशुओं पर पड़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने किसानों और पशुपालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो हरियाणा का मौसम आज साफ रहने वाला है। 1 फरवरी से फिर से बारिश की संभावना आईएमडी द्वारा जताई गई है। आपको बता दें, देर रात को पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से प्रदेश में दस्तक दे सकता है, जिसके बाद 1 फरवरी से बारिश की संभावना है। लेकिन आज पूरा दिन मौसम साफ रहेगा, कोई बारिश की संभावना नहीं है, कोहरे की संभावना नहीं है। तो हरियाणा में एक बार सर्दी से राहत मिलने के आसार हैं। आईएमडी ने मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है और ऐसे में सर्दी के सितम से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। तो रात में मौसम का मिजाज बदलेगा, लेकिन अभी की करें बात और दिन की करें बात तो यहाँ मौसम साफ रहने वाला है। कई जिलों में यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। 1 फरवरी से बारिश की संभावना 1 फरवरी के बाद से वापस जो है बताई जा रही है कि बारिश हो सकती है। हरियाणा में ठंड से राहत मिलने के आसार हैं, यानी कि मकर संक्रांति के बाद जो मौसम राहत भरा होना चाहिए था, बट उसके बाद यहाँ पर कोहरे का कहर देखने को मिला, सर्दी का सितम यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसे में आपको बता दें, राहत अब जाकर मिलेगी। आईएमडी का ये कहना है, मौसम विभाग का ये कहना है कि मौसम सामान्य रहेगा। नॉर्मल वेदर अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन रात को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद कई जगहों पर, नूह में, पलवल में, रेवाड़ी में, ऐसी जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। 1 फरवरी के बाद से बारिश के आसार ज़्यादा बताए जा रहे हैं। ठंड से राहत जो है इस बारिश के बाद मिल सकती है। ये जाती हुई ठंड है, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। गर्म कपड़े पहन कर रखें, गुनगुना पानी पीते रहें और किसी भी तरीके से बुखार, जुकाम, निमोनिया, दमा जैसी चीज़ें इस मौसम में जो है, क्योंकि जाती हुई ये ठंड है और सर्द हवाएं चल रही है, तो ऐसे में दमा ट्रिगर हो सकता है, तो उसको लेकर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बात करें किसानों की, तो क्योंकि ओलावृष्टि अभी नहीं होने वाली है, तो किसानों को उनकी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका नहीं है। 1 फरवरी से बारिश यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर जो है पशुपालकों को भी और किसानों को भी सावधान रहने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं बात करें पूरे प्रदेश में किस तरीके से जो है गरीब तबके के लोग सर्दियां गुजार रहे हैं, ठंड के कहर से बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको बता दें, सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद जो है इंटरवीन किया और पूरे प्रशासन को निर्देश दिए गए। कई जगहों पर अलाव की फैसिलिटीज़ हैं, कई जगहों पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, तो जगह जगह लोग उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से, क्योंकि सर्दी का सितम लगातार बना हुआ था, लेकिन प्रदेश हमेशा से तैयार था और यहाँ पर नायब सिंह सैनी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने हर गरीब तबके के इंसान के लिए, हर गरीब व्यक्ति के लिए भी यहाँ सर्दी के सितम को झेलने का एक सहारा दिया था। ऐसे में किसानों की भी बात की जाए तो मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ओलावृष्टि जिन जगहों पर हुई है, कुछ हद तक वहां पर फसलों में नुकसान देखने को मिला है, लेकिन ऐसे बात की जाए तो ओवरऑल यहाँ पर नुकसान कम है। आपको बता दें कि अब मौसम का मिजाज करवट लेने वाला है। एक बार मौसम प्रदेश में फिर करवट लेगा, मौसम सामान्य रहने वाला है। आज रात को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि नूह, पलवल और रेवाड़ी, जिसमें छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। कल तक जो रिपोर्ट्स कहा कर रही थी कि झोंकेदार हवाएं चलेगी, ओलावृष्टि होगी और सर्द हवाएं चलने वाली हैं, आईएमडी का ये जो पूर्वानुमान है, ये जो रिपोर्ट है, ये बदलता नजर आ रहा है और मौसम सामान्य रहने वाला है।
तो मौसम के मिजाज पर यहाँ बात कर रहे हैं, जगह जगह से यहाँ पर अपडेट्स लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करनाल से विकास, और सबसे पहले उनसे बात करेंगे और जगह जगह से और भी अपडेट्स लेंगे। विकास, सबसे पहले मौसम के मिजाज को लेकर क्या लग रहा है, क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है? आईएमडी ने कहा है मौसम आज सामान्य रहने वाला है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, करनाल की बात करें तो करनाल में आज तापमान थोड़ा गिरा है, 7 डिग्री के आसपास गया है। वहीं आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर थोड़ा बहुत कोहरा जरूर है, मगर विजिबिलिटी 100 मीटर की रह गई है। और लगातार प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी अपील करता नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश का कहर लगातार होने वाला है, जिससे कि शीतलहर चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। तो कि अपने अपने आप का ध्यान रखें, खासकर बच्चों और बूढ़ों का ध्यान रखें। और वाहन चालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जैसे विजिबिलिटी पहले 40 से 50 मीटर की रह गई थी, वही वाहन चालकों को भी कहा गया है कि अपनी जो गति सीमा है उसको 50 तक रखें, इससे ज्यादा न चलाओ। और वही किसानों के लिए भी खास इनका विशेष आदेश दिए गए हैं, क्योंकि 2 दिनों तक अपनी सिंचाई न करें, क्योंकि आने वाले तो होने और हाई अलर्ट आईएमडी के द्वारा किया गया कि 1 फरवरी को कहीं ना कहीं बारिश का कहर होगा और बारिश बहुत तेज होगी, जिससे कि किसानों को चलते कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिसके चलते कृषि विभाग ने उन्हें आदेश दिया कि दो दिनों तक किसान अपनी फसल का सिंचाई न करे। जिससे और उन्होंने एक आदेश और पारित करते कहा कि जो गन्ना किसान है वो अपनी कटाई शुरू कर दे, और लगातार गन्ना किसान अपनी कटाई शुरू करता हुआ नजर आ रहा है। जी विकास, तो हमारे साथ हमारे एक खास संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी जुड़े हैं भिवानी से। यहाँ पर मौसम के मिजाज को लेकर रवि, क्या जानकारी आपको मिल रही है? किस तरीके से आप देख रहे हैं तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक्यूआई भी एक तरीके से राहत भरा था, प्रदूषण से जो है लोगों को छुटकारा मिला था। विजिबिलिटी की करें बात तो क्या उसमें भी कुछ छुटकारा है रवि? कोहरे की बात करें लिच्छवी, तो उसमें भी सुधार दर्ज किया गया है। दूसरी बात, अगर आज तापमान के लिहाज से बात करें तो न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ का दर्ज किया गया था 5.3 डिग्री, जो कि सामान्य से अभी भी 0.9 डिग्री कम बना हुआ है। ये अगर अधिकतम पारे की बात करें 23.5 डिग्री पारे के साथ प्रदेश का फरीदाबाद जिला सबसे अव्वल, यानी सबसे ज्यादा तापमान के मामले में वो दर्ज किया गया है। भिवानी में 23 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। करनाल, रोहतक, दूसरे जिलों की बात करें वहां भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री के करीब दर्ज किया गया था। हालांकि आज शाम से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, और पश्चिम विक्षोभ आज ही सक्रिय नहीं होगा, बल्कि 2 फरवरी को, 5 फरवरी को भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे। और आज जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा उसके बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ की जाए महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात करें, रेवाड़ी, नूह और पलवल की बात करें, इन 4 जिलों में बारिश का आज अलर्ट जताया गया है। हालांकि जिस तरह से मौसम बदलेगा, मौसम में मिजाज बदलने की वजह से, मौसम का मिजाज बदलने की वजह से कल पूरे हरियाणा में बारिश होगी। और अलर्ट तो आईएमडी के द्वारा ये भी जताया गया है कि गर्ज के साथ न केवल छींटे पड़ेंगे, बारिश होगी, बल्कि कई जगहों पर ओलावृष्टि का भी अलर्ट जताया गया है। हालांकि अभी तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन एक बार फिर से 4 तारीख के बाद पारा गिरेगा, 2 से 3 डिग्री पारा जो है वो गिरेगा, वो दर्ज किया जाएगा। फसलों के लिहाज से अगर बात करें, चाहे सरसों की बात करें, गेहूं की बात करें, किसानों को जो है इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र की मार्फत कहा गया है, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि अभी गेहूं की फसल में कोई सिंचाई ना करें। हालांकि सरसों की फसल में जो है दिक्कतें आ रही हैं, और दिक्कतों की वजह से जो कार्बोडिज्म है उसका 0.2 डिग्री कार्बोडिज्म का छिड़काव करें, ताकि फसलों को बचाया जा सके। यानी जो तना गलन की समस्या है सरसों की, उससे उसको बचाया जा सके। आने वाले 3-4 दिन पर फिर से भारी रहेंगे, बारिश आएगी, और बारिश की वजह से किस तरह से जल भराव की स्थिति देखी जाती है, उससे आमजन को 2-4 होना पड़ेगा। लेकिन किसानों के लिए ये बारिश राहत भरी है, आफत भरी नहीं है, अगर ओले नहीं पड़ते हैं तो। जी रवि, यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि ये जाती हुई ठंड है और ये सर्द हवाएं और ओलावृष्टि जैसा कि आपने जिक्र किया है, तो ये जो बर्फीली हवाएं चलेगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लोग काफ़ी बीमार पड़ेंगे, बच्चों को और बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में दमा ट्रिगर होता है, निमोनिया जैसी दिक्कतें होती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्या? आती ठंड जाती ठंड, आपने शुरुआत में दुरुस्त फरमाया था लिच्छवी की ठंड जो है परेशान करती है। अभी चूंकि तापमान पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, यानी सामान्य से पारा जो है अभी भी सामान्य के करीब बना हुआ था अगर बात करें, ऐसे में कुछ गर्मी का एहसास हुआ था। लेकिन एकाएक मौसम में जब परिवर्तन होता है, चाहे छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, अगर निमोनिया की बात करें और दूसरी बीमारियों की बात करें, तो वो ब्रोंकोटाइटिस होता है। साथ ही साथ जो है
दमे का अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक जो पेशेंट्स हैं उनको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कार्डियक अरेस्ट के हमने इस बार मामले देखे थे। तो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों का यही कहना है, खासकर मेडिसिन विभाग से जुड़े जो डॉक्टर हैं उनका यही कहना है कि इस ठंड से लोग अभी भी बचाव करें, उत्साहित होकर जो है घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी ये ठंड जो है तापमान में अभी भी जो है नमी देखी जा सकती है, तापमान में अभी भी जो है ठंड की महसूस की जाती है और इस वजह से लोगों को परेशानियां हो सकती है। तो लोगों को अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। लोगों को अभी जो है ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, खासकर छोटे बच्चों के बचाव की जरूरत है, बुजुर्गों के बचाव की जरूरत है, ताकि बीमारियों से उनको बचाया जा सके जाती ठंड के चलते। अभी एक सप्ताह तक और इसी तरह से ठंड का आलम बना रहेगा। हालांकि पहले 2 से 3 डिग्री तापमान, चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या फिर अधिकतम तापमान की बात करें, बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से 2 से 4 डिग्री पारा गिरेगा और ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। जी ठीक है। तो विकास, यहाँ पर जिस तरीके से बात करते हुए नजर आए हैं रवि, यहाँ पर AQI को लेकर भी उन्होंने बात कही और जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई है उसको लेकर भी बात कही, लेकिन एक बात जो सबके जहन में इस वक्त है वो ये कि जब ठंड बढ़ती है और जब बारिश हो रही है और ओलावृष्टि का भी यहाँ पर एक तरीके से आसार कहा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा परेशानी उस व्यक्ति को होती है जिसको सड़क पर ये सर्दी गुजारनी पड़ रही है, रात उसको सड़क पर गुजारनी पड़ रही है। ऐसे में गरीब तबके के लोगों के लिए जो सहारा देने की बात सूबे के सीएम द्वारा की गई थी, क्या धरातल पर उसको उतारा जा चुका है? क्या एक तरीके से यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जब आप देख रहे हैं तो आपको लगता है कि सिस्टम सहारा दे पाया है? विकास, हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि नगर निगम प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, उन्होंने गहनता से इसको अपनाया, क्योंकि सीएम के भी सख्त आदेश थे इससे कि कोई भी बुजुर्ग बेसहारा हो तो वो सर्दी में ना रहे। उसके लिए कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे सेक्टर 12 करनाल में 4 जगहों पे अस्थायी शेल्टर बनाए गए और कहीं ना नगर निगम के द्वारा 2 टीमें गठित की है जो रात के समय जो सड़कों पर, फुटपाथ पर, प्लेटफॉर्म पर रात गुजारते हैं उनको नगर निगम की गाड़ियां लगाई गई है। 4 से 5 गाड़ी लगाई है जो उनको अस्थायी शेल्टर है जहाँ बनाए गए, रैन बसेरा बनाए गए हैं, वहां पर पहुंचाने का कार्य करते हैं ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। क्योंकि लगातार जिला प्रशासन भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और लगातार कहीं टीमें भी गठित करी थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें जो प्लेटफॉर्म पर रात गुजारते हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधाओं की प्रदान करी गई है। एक टाइम का खाना भी देते हैं, पानी की व्यवस्था भी है और सर्दी से बचने के लिए भी उनके लिए कहीं ना कहीं गुजारा किया गया है। क्योंकि सीएम सैनी की बात करें, उन्होंने भी जिला प्रशासन को थोड़े सख्त लिए देते थे, तो कोई भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, उनको जरूर पहुंचाना है उनके, जिसके द्वारा नगर निगम प्रशासन के कमिश्नर है करनाल के, उन्होंने टीम गठित करी। उनके चलते उन्होंने 5 गाड़ियां भी लगाई नगर निगम की और उन्हें थाने का वहां भेजने का काम भी करती है। तो विकास, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिल्कुल ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनता की, आवाम की समस्याओं को हमेशा समझते हैं और कोशिश यही रहती है कि उन तक बात पहुंचे भी और यहाँ पर जो है हर समस्या का समाधान हो। यहाँ पर जैसा फसलों की बात रवि भी कर रहे थे, यहाँ पर कुछ फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उनकी मुआवजा को लेकर जो है डिमांड यहाँ पर सामने आ रही थी, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास है? हाँ बिल्कुल, अभी कोई अपडेट नहीं है इस बारे में, मगर किसानों को जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है इसके लिए कृषि विभाग में अभी बातचीत चल रही है, किसानों के साथ चर्चा भी चल रही है कि जिनका नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं सरकार उसकी भरपाई करने का काम भी करेगी। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि 2 दिन लगातार बारिश हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है और जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो कई बार जब ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं किसान के लिए फायदेमंद भी होती है, मगर जब ज्यादा बढ़ जाती है तो जिसके लिए किसानों को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। जिसके चलते किसी भी विभाग ने भी कहीं ना कहीं किसानों से बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका। रवि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, अंबाला में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि दिन में भी रात जैसा एहसास हो रहा है। सुबह के समय चारों तरफ कोहरे की चादर फैली हुई है। कड़ाके की ये ठंड लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को घर में दुबक कर रहने पर मजबूर कर दिया है। विजिबिलिटी बिल्कुल ही नाम मात्र रह गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने की अपील यहां पर की गई है। अंबाला में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की चपेट में अंबाला है। कोहरे के कारण दिखना जो है बिल्कुल नाम मात्र हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है और ये 7 बजे का समय है और मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो धुंध है वो चारों तरफ पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस धुंध का असर इतना जबरदस्त है कि विजिबिलिटी जो है वो नाम मात्र है। ये देखिए, इस समय सुबह के 7 बजे है और 7 बजे पूरा अंधेरा छाया हुआ है। और अगर बात करें वाहनों की तो वाहन भी बिल्कुल
धीरे धीरे सरक सरक कर चल रहे हैं और लाइटें जलाकर चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अंबाला शहर की सुबह 7 बजे की। कितना घना कोहरा है, दिन में भी रात का नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से धुंध पड़ रही है और किस तरह से वाहन जो है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठंड और कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अंबाला से ये तस्वीरें ली गई हैं। आपको बता दें कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पर पहुंच गई है। यानी कि सर्दी का ये सितम और कोहरे का ये कहर लगातार लोगों के लिए आवाजाही में दिक्कत बन रहा है। किसी भी तरीके की कम्यूटिंग में यहाँ पर जो है परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो कामकाजी लोग हैं, जिनको सुबह दफ्तर जाना है, जो बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए बेहद ही दिक्कतें हो रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी